हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, अगर आपका फेडरल बैंक का ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है, डॉक्यूमेंट अपलोडेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, तो लास्ट स्टेप है आपका इंटरव्यू का। याद रखिए, इंटरव्यू ही वो लास्ट स्टेप है जो ये डिसाइड करेगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपको सेम बैंक के अंदर जॉब मिलेगी या आपको फिर से किसी दूसरी जॉब के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो जितनी मेहनत से आपने रिटन एग्जाम की तैयारी की थी, वो सारी की सारी मेहनत आपकी वेस्ट हो सकती है, जीरो हो सकती है, अगर आपने इंटरव्यू प्रिपरेशन को लाइट में लिया या विदाउट प्रिपरेशन आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो इंटरव्यू को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, यही डिसाइडिंग फैक्टर है आपके फ्यूचर का। तो जिस तरीके से आपने रिटन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की थी, ठीक इंटरव्यू के लिए भी आपको वैसे ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी आपके पास टाइम है, इस टाइम को यूटिलाइज कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर इंटरव्यू के अंदर क्या करना होता, कुछ नहीं करना होता, 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे, उनका आंसर कर देना है। नहीं, बहुत सारी चीजें पहले से ही फिक्स होती हैं कि क्या प्रोसेस रहेगी इंटरव्यू की, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उनकी पहले से ही प्रिपरेशन करके जानी है। सबसे पहले आपकी एक समझ होनी चाहिए कि इंटरव्यू क्या है और ये क्यों कंडक्ट किया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर प्राइवेट बैंक का है तो ऐसा ही इंटरव्यू होगा। नहीं, इंटरव्यू होता है, चाहे वो प्राइवेट जॉब के लिए हो चाहे गवर्नमेंट जॉब के लिए हो, और वही सारे स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं जो एक परफेक्ट इंटरव्यू के अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू प्रोसेस क्या है और इंटरव्यू का पर्पज क्या है। उसके बाद आपके बहुत सारे डाउट रहते हैं कि सर हमारा जो अटायर है वो कैसा होना चाहिए, यानी कि ड्रेसिंग सेंस कैसी होनी चाहिए, मेल के लिए क्या होगी, फीमेल के लिए क्या होगी। ठीक है, उसके बाद बॉडी लैंग्वेज कि आपको इंटरव्यू के दौरान कैसे बिहेव करना है। फिर आपके जिस बैंक का आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, फेडरल बैंक का देने जा रहे हो, तो फेडरल बैंक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जिस जॉब के लिए यानी कि ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट का जॉब रोल क्या होता है, क्या क्या काम करने होते हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंट्रोडक्शन कैसे दें, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है इंट्रोडक्शन के अंदर, कैसे इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर करें। ये सारी की सारी जो कंफ्यूजन्स हैं, इन सबको मैं आपकी दूर करने वाला हूं। इसी के साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड, ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड, बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो इन सभी चीजों का सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। आपके लिए एक बिल्कुल परफेक्ट, आपकी पोस्ट के लिए ही एक इंटरव्यू बैच मैंने क्रिएट किया है, जिसको आप हमारी एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड करके एनरोल कर सकते हैं, जिसके अंदर, और ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। क्लिक कीजिए और ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कीजिए, और उस रजिस्ट्रेशन करने के बाद कोर्सेज के सेक्शन में जाएंगे, आपको फेडरल बैंक ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए इंटरव्यू बैच दिखाई देगा। बहुत ही मिनिमल चार्जेज हैं, लेकिन उसके अंदर सीखने के लिए बहुत चीजें मिलेंगी आपको। ये आपके सिलेक्शन के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो उसके अंदर एनरोल कीजिए और जो लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी उनका आनंद लीजिए, उनसे लर्निंग लीजिए, और जो मैंने आपको बताए हैं कि क्या करना है इंटरव्यू के अंदर और क्या नहीं करना है, उन सभी चीजों को नोट कीजिए। प्रिपरेशन करना आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, अभी टाइम है। लेट हो गई तो आप अपना फ्यूचर सेट नहीं कर पाएंगे। तो इंटरव्यू के दौरान आपको मैं सिखाने जा रहा हूं कि आपकी इंटरव्यू प्रोसेस कैसे रहेगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपकी ड्रेसिंग कोड कैसा होना चाहिए, इंट्रोडक्शन कैसे देना है। आपसे जो इंट्रोडक्शन के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको आपकी स्टेट से रिलेटेड और अदर जो क्वेश्चंस हैं जनरल नॉलेज के, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आंसर कैसे मेंटेन करना है, आपको क्या चीजें इंटरव्यू के दौरान करनी है, क्या नहीं करनी है। कॉमन एचआर क्वेश्चंस लगभग 30-35 क्वेश्चंस होते हैं,
उनका कैसे आंसर करना है, आप जिस जॉब प्रोफाइल के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके अंदर क्या क्या आपको काम करना होता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड, बेसिक बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपके बिहेवियर और एटीट्यूड बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आपसे कस्टमर हैंडलिंग और सिचुएशन, ठीक है, बेस्ड क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सभी डिटेल में है, एक एक मॉड्यूल बना हुआ है इनके ऊपर, ठीक है। ऐसा नहीं कि 8 से 10 पॉइंट है, इनके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, एक एक चैप्टर मान लीजिए आप इनको, ठीक है। करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्या पूछ सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स ऐसी कौन कौन सी होंगी और क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, कम से कम किन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तो ये सारी चीजें मैं इस कोर्स के अंदर सिखाने वाला हूं और बहुत ही मिनिमम चार्जेस के अंदर। तो अभी डाउनलोड कीजिए एग्जाम प्रेप ऐप, और ये लास्ट स्टेप है आपकी प्रिपरेशन का, इसको इग्नोर नहीं करना है। इग्नोर करने का मतलब क्या होगा, आप केयरफुल नहीं हैं, आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं हैं। अगर आप अपनी जॉब को, लाइफ को लेकर सीरियस हैं तो आज से ही इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अपने बैच के अंदर, फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर। फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर सिखा रहा हूं कि इंटरव्यू क्या होता है, बैंकिंग इंटरव्यू का फ्लो क्या होता है, प्रोसेस क्या होती है। मैं आपको सारी चीजें थोड़ी सी दिखा भी देता हूं यहां पर, क्या आपको सिखाने वाला हूं। ये सारी चीजें आप सीख पाओगे, जैसे आपका जो अटायर है, ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। उसके बाद जब आप अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं तो उस इंट्रोडक्शन से रिलेटेड ही आपसे 10-15 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या क्या क्वेश्चन वो हो सकते हैं और उनका आंसर कैसे करना है, ये सब सीखने को मिलेगा। उसके बाद जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जनरल नॉलेज से रिलेटेड जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि आपकी स्टेट का सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, एमपी कौन है, एमएलए कौन है, आपके होम टाउन से कौन सी ऐसी फेमस पर्सनालिटी है, लोकल फेस्टिवल्स आपके एरिया में जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो करंट नेशनल न्यूज से रिलेटेड। उसके बाद हम बात करेंगे बैंक स्पेसिफिक नॉलेज के बारे में, कि बैंक स्पेसिफिक नॉलेज यानी कि आप जिस पोस्ट के लिए जिस बैंक के अंदर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, फेडरल बैंक के अंदर, तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर डिस्कस करूंगा मैं। और इंटरव्यू के दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, डू एंड डू नॉट्स को डिस्कस करेंगे, बहुत सारी लर्निंग इसके अंदर आएगी। उसके बाद कॉमन एचआर क्वेश्चंस 30 to 35 क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट होते हैं हर एक इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। उन सभी क्वेश्चंस को और उन क्वेश्चंस का आंसर कैसे करना है वो सब हम सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चन कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, या बहुत सारे ऐसे जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जॉब प्रोफाइल रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। कस्टमर हैंडलिंग और सिचुएशनल क्वेश्चंस होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। आपके बिहेवियर और एटीट्यूड रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे, जैसे व्हाट डज ऑनेस्टी मीन्स टू यू, ऑनेस्टी का आपके लिए क्या मतलब है, ठीक है। आर यू कंफर्टेबल वर्किंग अंडर सीनियर स्टाफ, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस ये जस्ट कुछ एग्जांपल हैं, इसके अंदर बहुत सारी लिस्ट आएगी। उसके बाद कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स में एटलीस्ट इन 10 स्कीम्स के बारे में तो आपको पता होना ही होना चाहिए। इनमें से कोई भी स्कीम आपसे पूछी जा सकती है इंटरव्यू के दौरान। तो मैं इस इंट्रोडक्शन को लंबा नहीं करूंगा, बस आज से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे खुद से कीजिए चाहे पेड कोर्स से कीजिए, नो मैटर। आप खुद से भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है या आपको कोई गाइड करने वाला है, ठीक है। टाइम कम है, एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं और केयरलेस बिल्कुल नहीं होना है। बस आज से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपकी हर तरीके से हेल्प करूंगा। चलिए मिलते हैं अपनी कोर्स के अंदर। हैव ए नाइस डे।